नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव का परिवार अब कुछ ही दिनों में जेल जाने वाला है। मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे केंद्र में, और उस समय उन्होंने जो घोटाला किया वो देश में अपने आप में बड़ा अनोखा है। गरीबों के मसीहा बताने वाले लालू प्रसाद यादव, अपने आप को समाजवाद का उदाहरण बताने वाले लालू यादव, ये जो आज जातियों में बिहार को बांटकर मलाई मारने वाले लालू और परिवार, उनके कारनामे देखिए कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लोगों को नौकरियां दी और नौकरी की एवज में जिन्होंने पैसे दिए वो पैसे ले लिए, यानी जिनके पास पैसे थे उनसे कैश लिया, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे तो उनसे जमीनें नाम लिखवा दी। और घोटाला भी ऐसा कि उस घोटाले में जमीन लेने में और फिर जमीन बेचने में पूरा परिवार शामिल हो गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनका बेटा तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये सब मिलकर के घोटाला कर रहे थे। एक कंपनियां बनाई गई फर्जी और उन कंपनियों को रजिस्टर कराया गया। एक कंपनी उसमें से तेजस्वी यादव के फ्रेंड्स कॉलोनी जो उनकी कोठी है उसके नाम पर एड्रेस है, और इसलिए तेजस्वी यादव को ईडी ने घंटों पूछताछ के लिए बुलाया। 60 प्रश्नों का एक लंबी फहरिस्त लालू प्रसाद यादव को दी गई थी। 70 प्रश्न पूछे गए तेजस्वी यादव से, और उनसे जब पूछा गया तो जैसा मैंने पहले भी बताया, तेजस्वी यादव ने कह दिया, देखो जी, जब ये घोटाला हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी का जो 150 करोड़ का फ्लैट है, ये जो फ्लैट कहना गलत है, वो कोठी है, और जो जमीनें मेरे नाम है वो मेरे पापा ने करी हैं, किसी ने की है, मुझे क्या पता, मैं तो नाबालिग था। ठीक बात है जी, आप नाबालिग थे। ईडी ने कहा, देखिए भाई, मामला जो है 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, और उस समय तेजस्वी यादव वाकई में 15 साल की उम्र थी और 19 साल तक की अवस्था के बीच ये घोटाला हुआ। ठीक है जी, आप 21 साल के नहीं थे, लड़कों के लिए बालिग होने की उम्र 21 साल है। लेकिन अब ये बताइए, ईडी ने पूछा कि अभी आप जो है दिल्ली जब आते हैं उसी फ्रेंड्स कॉलोनी की कोठी में रुकते हैं जिसकी कीमत 150 करोड़ है और जो आपके नाम है, तब फिर ये आपके नाम कैसे आई? क्योंकि ये भी कानून है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी, आप यहां तक कि बैंक का भी खाता अगर खोलने चले, बच्चा अगर नाबालिग है तो उसका खाता नहीं खुलता, उसके साथ गार्जियंस की गारंटी के बाद वो खाता खुलता है जॉइंट में। तब ये कैसे हुआ? पता है कैसे हुआ? कंपनियां बनाई गई, और 2 कंपनियां बनाई गई। एक कंपनी बनाई गई उसमें मैसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी बनाई गई एको इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और इन कंपनियों ने इन लोगों से जमीनें ली। दिखाया गया कि हमने जमीनें खरीदी है, यानी इन 2 कंपनियों ने। इसी तरह जो जिन को नौकरी चाहिए थी, इन कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपना आदमी भेजा, रजिस्ट्रियां करा दी, और बाद में इन कंपनी के मालिक बन गए लालू एंड फैमिली। अब ये उसमें कैसे बने? उसमें डायरेक्टर जो है तेजस्वी यादव भी हैं, जिसका 150 करोड़ का बंगला जो दिल्ली में है, आज तो उसकी 500 करोड़ कीमत बताई जा रही है। पता है उसको कितने में खरीदा? मात्र 5 लाख रुपए में। कोई कल्पना कर सकता है? 5 लाख रुपया दे करके 150 करोड़ का बंगला। आप कहते साहब उस समय 5 लाख का था। भाई, फ्रेंड्स कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, और जो पिछले 30-40 साल से रह रहे हैं वो बताएंगे कि 2009 में वहां फ्रेंड्स कॉलोनी में रेट क्या थे। तो पूरी पोल खुल चुकी है, ईडी को पता लग गया, झूठ बोल रहे हैं। फिर एक कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, उस बेस पर आप चेकबुक पर साइन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां जाकर ठहरते हैं। आप कह रहे हो साहब मुझे नहीं पता ये पैसा कहां से आया था। तो भाई, आपने पेपर पे साइन किया, आप मालिक हो उसके। एक कंपनी आपने ट्रांसफर की, मालिक बन गए। एक कंपनी की मालिक बनी हुई है डायरेक्टर के रूप में राबड़ी देवी, एक में लालू जी, एक में उनकी बेटी। गजब का घोटाला है, और सुर्रा उस पर यह है कि ये तो मोदी जी परेशान कर रहे हैं। बेटियां जो है विदेश में बैठी हुई एक्स पर पोस्ट कर रही हैं, हमारे पापा को कुछ हुआ तो क्या कर लोगे? तो आप जो है ईडी के सारे अधिकारियों को मार दोगे। क्या कहना चाहते हो? धमकी दे रहे हो उनको? देखो क्या हालत है कि वो कहावत है ना गांव की, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, पूछताछ में आप जाएंगे नहीं, सम्मन पे आप जाएंगे नहीं, और जो सवाल पूछे जाएंगे उसका उत्तर देंगे नहीं। ईडी ने बाकायदा यही सब देखते हुए जितने हाई प्रोफाइल मामले हैं
इन सब में वीडियोग्राफी होती है और वो वीडियोग्राफी जज साहब के सामने पहुंचती है कि देखिए जज साहब, आप कहेंगे कि हमने कोई टॉर्चर किया या कुछ किया, चाय भी पिलाई, कॉफी भी पिलाई, दवाई भी लाने दी, उनको घर का भोजन भी लाने दिया, हमने सब छूट दी, और इन्होंने हमारे ईडी दफ्तर में दिल्ली आने को मना कर दिया, तो हम इनके घर ही पहुंच गए, यानी पटना आ गए। उसके बावजूद भी हमने जो सवाल पूछे ये उसका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए उत्तर दो या ना दो, फंसे आप दोनों तरफ से हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम पे आई है, ये मैं नाबालिग था, मुझे नहीं पता, तो करी किसने? कंपनी ने। कंपनी के डायरेक्टर कौन हो? उसमें आप भी हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो आपको नहीं पता? तो इसका मतलब आपकी माताजी को पता है, वो तो नाबालिग नहीं है निश्चित रूप से। तो फिर माताजी जो बहन है वो और पिताजी ये तो सब बालिग थे, समझदार थे। तो तेजस्वी यादव का ये बयान क्या अपने आप को बचाने के लिए है? फैमिली के और लोगों से पूछ लो जी, मुझे तो पता नहीं। तो कानून के लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को नाबालिग कह करके छोड़ भी दिया जाएगा, मान लो 1% कहा जाए, ठीक है भाई इसको तो पता ही नहीं है, तो आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, पेपर पे साइन करते हैं, आज की डेट में तो आपको पता होना चाहिए बालिग होने के बाद प्रॉपर्टियां ट्रांसफर हो जाती हैं, तो आपको ये हिसाब देना पड़ेगा। नहीं दोगे प्रॉपर्टी जब्त होगी और जेल तब भी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी संपत्ति में आती है, मतलब आपको पता ही नहीं है भाई, मेरे खाते में कोई 1 लाख 10 लाख 20 लाख डाल दे तो मैं पता करूंगा किसने डाल दिया, कौन लाया, और अगर मुझे ये लगेगा कुछ नहीं पता तो मैं जाके एजेंसियों को बताऊंगा जी मुझे तो जानकारी नहीं है, आप पता लगा लो। तो ईडी ने पता लगा लिया है, क्योंकि वो जो कंपनियां बनाई गई थी, जिन लोगों ने ट्रांसफर किए वो तो जेल में है। उन्होंने बाकायदा ईडी को और सीबीआई को लिख के दे दिया कि साहब हमसे तो फर्जी कंपनी बनाने के लिए कहा गया था और हमसे जो कहा गया जमीन कंपनी ट्रांसफर कर दो, हमने कर दी। घोटाला बताऊं कैसा हुआ? आपको बताऊं क्या हुआ है। 2 अभ्यर्थी का उदाहरण ईडी ने जो कोर्ट में रखा है, चार्जशीट में लिखा है कि 2 ऐसे लोग थे जिनको नौकरी दी गई, उनका उदाहरण दिया गया। उनसे जो है अभ्यर्थियों से एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या करती है, 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए में जमीन खरीदती है। जमीन खरीदी, फिर वो खरीद करके क्या होता है, उनसे राबड़ी देवी जो है उनसे वो जमीन ले लेती है कंपनी से, और राबड़ी देवी जो ले लेती है वो कंपनी ने ले ली, फिर वो आगे क्या करा, राबड़ी देवी ने 3.5 करोड़ में बेच दी। यानी प्रॉपर्टी कुल 3.5 करोड़ की थी। जो नौकरी वाले लोग थे, अभ्यर्थी थे, उनसे जो ली गई वो 7.5 लाख में ली गई, यानी वो उनकी कीमत उतनी ही थी। कंपनी ने आगे 3.5 करोड़ रुपए राबड़ी देवी को दिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप? 7.5 लाख रुपए की कोई जमीन कोई कंपनी ले और बेचने में राबड़ी देवी को 3.5 करोड़ दे, तो कंपनी के सिर में क्या गुमड़ी उछली है? नहीं, घोटाला समझिए कि इस कंपनी ने, ये तो एक उदाहरण है, ऐसी अनेक प्रॉपर्टियां लोगों से अपने नाम लिखवाई और वो टोटल पैसा जो हुआ वो 3.5 करोड़ हुआ, 5 7 10 प्रॉपर्टी का जो पटना में थी, और उस सबका इकट्ठा पैसा राबड़ी देवी को दे दिया। और राबड़ी देवी ने क्या दिखाया कि हमने तो जमीन बेची है जी, वो जो हमारे नाम थी। और इस तरह का घपला घोटाला किया गया जिसमें कि ये सारी फैमिली फंसी हुई है। अब ये जो तेजस्वी यादव हैं और लालू यादव दोनों फंस गए अपने बयान पर। जाएंगी राबड़ी देवी भी, क्योंकि वो भी कंपनी की डायरेक्टर है। मीसा भारती का भी जेल जाने का नंबर आएगा। और आपको यह भी बता दूं, सत्ता बदलते ही कैसा होता है। Z+ सुरक्षा ले रखी थी, सोचिए इनको किससे खतरा है बिहार में, वो हटा ली गई है। वो इसीलिए हटाई गई कि आपके ऊपर आरोप है और आप जिस तरह से पब्लिक को इकट्ठा करते हो। मैं तो पहले भी वीडियो में कह रहा था कि जो लोग देखिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, उनको सोचना चाहिए क्या इनकी जिंदाबाद करना सही है? ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी भी गरीब का बिहार में भला नहीं किया, बल्कि गरीबों पे अत्याचार किया। मनीष कश्यप कोई अरबपति नहीं है, एक आम साधारण सा यूट्यूब चलाने वाला पत्रकार। उसके ऑफिस में नौकरी करने वाले गरीबों पर जिस तरह के प्रहार किए गए, जेल में डाल दिया गया, FIR की गई, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? कोई बिहार का गरीब बताए कि किसी के बेटे को फ्री में नौकरी मिली हो बगैर रिश्वत दिए? नहीं बता सकते। विकास हुआ नहीं, घोटाले हुए। और उसी जनता को जाति के नाम पर यह कहकर कि देखो भाई यादव का मामला है, तुम भी यादव हम भी यादव, तो सारे यादव आओ इकट्ठे होकर सड़क पे। ये जाति का मामला नहीं है, ये यादव का मामला नहीं है। यादव तो JDU में भी है, यादव तो BJP में भी है।
यादव तो पीके के साथ भी हैं, जरा उनकी बात सुनो जो प्रशांत किशोर बताते हैं। तो इसीलिए अब बिहार के लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जाति के चक्कर में फंसकर, और लालू फैमिली जो ये जाति का खेल करके लोगों को सहानुभूति बटोरने का काम करती है, उससे जरा आंखें खोलनी होंगी, इससे बाहर निकलो। इन लोगों को जेल जाना ही चाहिए अगर घोटाला किया है। मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, यह मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके पहले बयानबाजी करना, अपने आप को निर्दोष कहना, यह भी तो गलत है। दोषी कोई नहीं कह सकता तो निर्दोष भी कोई नहीं कह सकता जब तक कि कोर्ट फैसला ना कर दे। हां, ईडी के सूत्र और उस चार्जशीट को देखने के बाद वकीलों का यह कहना है, जो कानून की जानकारी रखते हैं, कि जिस तरह के आरोप और जिस तरह के प्रमाण ईडी ने दिए हैं, इससे साफ दिख रहा है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, यानी ये बेटा मीसा, बेटा बेटी और पत्नी और लालू, ये चारों जेल जाते दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए बौखलाहट है। सरकार जो गई है, अब लोगों को यह समझना होगा कि अब जो सरकार है उसके साथ मिलकर के विकास के काम पे ध्यान दें, ना कि ऐसे लोगों के साथ आप आकर के बिहार की आबो हवा को खराब करने का काम करें। आज बिहार जो बदहाल है, जो कंगाल है, जो अपराध वहां बढ़े हुए हैं, वो सब इसी परिवार की देन है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता बोल रहे हैं। फर्क दिखाई देता है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम बने हैं और एक्शन मोड में है। माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे बिहार का परिवर्तन, और इस परिवर्तन में भ्रष्टाचारियों की जगह केवल जेल है, अपराधियों की जगह केवल जेल है, चाहे वो कितने ही बड़े परिवार के क्यों ना हो या कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।